प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन के अपने महत्वपूर्ण कार्य, पढ़ाई उसी में संलग्न रहें। साथ ही साथ जो हमारे मित्र लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सादर नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो विषय है आज का, और इस विषय में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं, उन देशों के किन किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं, कितने किलोमीटर की सीमाएं हैं, ये सब इस विषय में भी बताए जाएंगे। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से प्रिय विद्यार्थियों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर या आधार क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। एक बार दोबारा सुन लें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा या रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के उपयोग को यानी 12 समुद्री मील का पूरा अधिकार भारत को प्राप्त है। पूरा अधिकार भारत को प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट की, आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। स्थलीय भाग, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा, स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को, के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल, इंटरनल वाटर कहते हैं। इंटरनल वाटर यानी स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल या इंटरनल वाटर के नाम से इसे पुकारा जाता है। प्रिय विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थियों, भारत के पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार को अगर देखा जाए, भारत के पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीमा विस्तार जो पाया जाता है वो भारत और बांग्लादेश सीमा, भारत
और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। यानी भारत में जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें सीमा विस्तार को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीमा का विस्तार बांग्लादेश देश के साथ है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर। दूसरा देश है चीन, 3488 किलोमीटर। पड़ोसी देशों में पहला देश जो सबसे ज्यादा लंबाई वाला है वो देश है बांग्लादेश, दूसरा देश है चीन जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तीसरा देश है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। हालांकि ये सीमा ऐसी है जहां हर समय हमारा तनाव बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए इसी सीमा से भेजा करता है भारतीय सीमा के अंदर आतंकवादियों को। तो ये सीमा जो है ये हर समय भारत पाकिस्तान की सीमा यह ऐसी सीमा है जो हर समय यहाँ पर गोलाबारी का माहौल बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने यहाँ से विभिन्न आतंकवादियों को भारत में उत्पात मचाने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए भेजता है इन सीमाओं से। तो इसकी सीमा जो है भारत और पाकिस्तान की यह है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। ठीक है, अगला है भारत और नेपाल। हमारा मित्र देश है नेपाल, राजधानी से काठमांडू। इसकी सीमा है 1751 किलोमीटर, इसकी सीमा है 1751 किलोमीटर। चौथा देश है भारत और म्यांमार यानी वर्मा, भारत और म्यांमार यानी बर्मा की सीमा। भारत और म्यांमार यानी बर्मा की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अगला देश है भारत और भूटान, भारत और भूटान। भूटान और भारत देश की जो सीमाएं हैं वो 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर सीमा विस्तार भूटान देश का पाया जाता है। अगला देश है भारत और अफगानिस्तान, अगला देश है भारत और अफगानिस्तान। ये 106 किलोमीटर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश से मिलती जुलती हैं, हमारे देश से उनकी सीमाएं मिलती हैं। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा लंबाई वाला देश है जिसकी सीमा है भारत और बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। भारत और चीन 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा 1751
किलोमीटर। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। तो ये देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं भारत देश से मिलती हैं, जिनमें सबसे बड़ी सीमा सीमा पर नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पे पाकिस्तान, नंबर 4 पे नेपाल, नंबर 5 पे म्यांमार बर्मा, नंबर 6 पे भूटान और नंबर 7 पे अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा विस्तार भारत और बांग्लादेश के बीच में है 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा विस्तार जो है अफगानिस्तान के पास है 106 किलोमीटर। सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश के पास है 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के पास है 106 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रश्न और आता है, प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न और बहुत आता है परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा है या प्रतियोगी परीक्षा हो। सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जनपद, सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे बड़ा है कच्छ, 45,652 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जनपद है कच्छ, गुजरात में। सबसे बड़ा जनपद है कच्छ, गुजरात में, 45,652 किलोमीटर। दूसरा लेह, 45,110 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे बड़ा है आपका कच्छ, 45,652 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है लेह, यह 45,110 किलोमीटर। तीसरा है जैसलमेर, राजस्थान में, लेह का है 38,428 वर्ग किलोमीटर। चौथा जिला है बाड़मेर, यह है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा जिला है सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर जो देखा जाए वह बीकानेर, इसका क्षेत्रफल है 27,284 वर्ग किलोमीटर। प्रिय विद्यार्थियों, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़े जनपदों का नाम आवे लिखने के लिए तो एक शब्द याद कर लीजिए, कलेजे। का से कच्छ, ले से लेह और जे से जैसलमेर। कलेजे शब्द को आप याद रखिए, कलेजे शब्द को याद रखिए तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल वाले सबसे बड़े जनपदों के नाम आपको याद आ जाए। कलेजे, का से कच्छ, ला से लेह
और जा से जैसलमेर, कलेजे। ठीक है। इसके बाद के जो जनपद आते हैं वो बाड़मेर है, बीकानेर है। ठीक है विद्यार्थियों, आप अगर कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के भारत के 4 भौगोलिक क्षेत्रफल वाले, बृहद भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जनपदों के नाम लिखिए, तो आप वहां कलेजे शब्द को याद रखिएगा। का से कच्छ, ले से लेह और जे से जैसलमेर। तो आप प्रश्न आप जो प्रश्न वहां प्रश्न जो पूछा जाएगा उसका आप आसानी से अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कलेजे शब्द को आपको याद रखना है। तो यहाँ 2 चीजें आपको स्पष्ट हो गई प्रिय विद्यार्थियों। एक, पड़ोसी देश जो है उनके मध्य की सीमा कितनी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसकी सीमा विस्तार है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा देश बांग्लादेश था जिसका सीमा विस्तार 4096.7 वर्ग किलोमीटर सॉरी, और सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ सीमा विस्तार है 106 किलोमीटर। ठीक है। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जनपदों को अगर देखा जाए तो 4 जनपदों में, इसके लिए मैंने एक शब्द बताया कि कलेजे शब्द को याद रखिए आप लोग। कलेजे, का से कच्छ, ले से लेह और जे से जैसलमेर। अगर कलेजे शब्द याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई परीक्षा में समस्या नहीं हो सकती है। अब आता है एक प्रश्न और बहुत आता है, उत्तर दक्षिण बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यह किस राज्य में पड़ता है। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सीरीज में अक्सर देखे जाते हैं। तो भारत के अगर चतुर्दिक या भारत के चारों तरफ सबसे अंतिम छोर में जो सीमा है, जो बिंदु है, उत्तर में अगर देखा जाए, भारत की सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल भारत की सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा काल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी पॉइंट बिंदु इंदिरा काल। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, किबिथु किबिथु यह है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो ये ठीक है। अब भारत का ये पूर्वोत्तम हो गया। अब पश्चिम में चले आइए, भारत के पश्चिमी सीमा में कौन सा है, तो भारत के अगर पश्चिमोत्तर में देखा जाए तो गौरमोता, गौरमोता ये भारत के पश्चिम में सबसे अंतिम बिंदु है, जो गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, जो गुजरात में पड़ता है। अब एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। उत्तर में इंदिरा काल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में मिलता है, पूर्व में किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, दक्षिण और पश्चिम में गौरमोता जो गुजरात में है। ठीक है। तो ये भारत के
चतुर्दिक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंतिम सीमा पर स्थित बिंदु के नाम है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौरमोता और किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, गौरमोता गुजरात में है। ठीक है। एक प्रश्न अक्सर लोगों से गलत हो जाता है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की दक्षिणी सबसे दक्षिणी बिंदु जब पूछा जाए तब तो आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा घूमा हुआ है और वो कह रहा है कि स्थल भूभाग से लगा हुआ, स्थल भूभाग से लगा हुआ क्षेत्र, तो यहां पर कन्याकुमारी होगा। इस बात को याद रखें। ये चीजें, ये ऐसी चीज है जो अक्सर गलत हो जाती है प्रतियोगी परीक्षा में। स्थल भाग से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, स्थल भाग से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सीमा पर सबसे अंतिम बिंदुओं के नाम है, जो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप सभी लोग याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। चूंकि ये आज 4 चीजें बताई गई हैं। पहला, भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील। ठीक है। दूसरा, पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार। दूसरा, पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार। तीसरा, कलेजे भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जनपद कलेजे, कच्छ, लेह, जैसलमेर। और चौथा, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा वाले बिंदु, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा वाले बिंदु, वो कौन था? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौरमोता और किबिथु और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का नाम इसलिए लें क्योंकि स्थल भूभाग से लगा हुआ सबसे अंतिम बिंदु वही है कन्याकुमारी। ठीक है। और जब सबसे लास्ट बिंदु पूछा जाए वहां आप इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है उसको लिखेंगे। लेकिन स्थल क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप इसके लिखेंगे। तो ये 4 चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से और सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए इन चीजों को 4 चीजों को मैंने आप सभी को अवगत कराया। समुद्री मील 12 समुद्री मील जहां पर अधिकार होता है हमारा। उसके बाद फिर हमने जो है विभिन्न देशों की सीमाएं जो भारत देशों के साथ पड़ती हैं उन सीमाओं के बारे में आपको अध्ययन कराया। फिर भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के जो बड़े जनपद हैं कलेजे जो हमने संक्षेप में बताया, कच्छ, लेह और जैसलमेर, ठीक कलेजे, इसके बारे में बताया गया। फिर भारत के चतुर्दिक जो क्षेत्र चतुर्दिक सीमा पर स्थित चारों बिंदु हैं उनके बारे में किबुथ, गौरमोता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इनके बारे में बताया गया। साथ साथ जो है स्थल भाग से लगा हुआ क्षेत्र जो है कन्याकुमारी है उसके बारे में भी आप सभी को अवगत करा दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आज का अभी जो ये विषय आज का विषय रहा हमारा, ये विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार से कोई समस्याएं इस विषय में
इसको अध्ययन करने के बाद, इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं मिलेगी। तो आप सभी लोग इस चीज को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग कई बार देखकर इससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि इन चीजों को सरल भाषा में आपके सामने पेश करूं, जिससे आसानी से आपसे ये सब चीजें याद हो सकें। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, और मित्रों को मैं सादर प्रणाम करता हूं।